नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। बिखरते और टूटते परिवारों को जोड़ने के उद्देश्य से कायस्थ समाज ने एक सराहनीय पहल की है। प्रतिवर्ष भगवान श्री चित्रगुप्त जी के प्रकट दिवस पर जन दर्शन यात्रा निकालकर कुटुंब रसोई का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष भगवान श्री चित्रगुप्त जी के प्रकाट्य दिवस के अवसर पर भगवान श्री चित्रगुप्त जन दर्शन यात्रा निकालकर कुटुंब रसोई का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी समाज बंधु ऊंच नीच का फर्क तोड़कर एक जाजम पर भोजन करते हैं। प्रकाट्य दिवस पर कायस्थ समाज के घरों में चूल्हा नहीं जलता है। कुटुंब रसोई के लिए परिवारों से एक मुट्ठी अनाज का सहयोग लिया गया ताकि समानता और आत्मीयता का भाव प्रकट हो सके। शाम 5 बजे ग्रांड होटल से जन दर्शन यात्रा प्रारंभ होगी, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई श्री चित्रगुप्त घाट छिपरा तट पर महाआरती के साथ समाप्त होगी। उज्जैन कायस्थ समाज अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार वैशाख शुक्ल गंगा सप्तमी तिथि 23 अप्रैल 2026 को कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले कुल आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त की प्रकाट्य दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मध्य भारत इकाई उज्जैन व सभी चित्रगुप्त मंदिर प्रबंधक समिति सहित सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से भगवान श्री चित्रगुप्त जन दर्शन यात्रा ग्रांड होटल टावर फ्रीगंज से शाम 5 बजे यात्रा प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग टावर, शहीद पार्क, इंदिरा गांधी चौराहा से चामुंडा देवास गेट से होते हुए दौलतगंज कंठाल सती गेट से होकर गोपाल मंदिर से दानी गेट चित्रगुप्त घाट पर जाकर समाप्त होगी। महाआरती के पश्चात समाज की कुटुंब रसोई होगी। महिलाओं ने परिवार जोड़ने का लिया संकल्प। भगवान श्री चित्रगुप्त के प्रकाट्य दिवस पर निकलने वाली जनदर्शन यात्रा की तैयारी नारी शक्ति कर रही है। नगरवासियों को दर्शन देंगे भगवान चित्रगुप्त। क्यों पड़ा चित्रगुप्त नाम? वैशाख शुक्ल की गंगा सप्तमी को ब्रह्मा जी की काया और उनके चित्त से प्रकट हुए एक दिव्य शरीर धारण करने वाले चित्रगुप्त का नाम ब्रह्मा जी ने रखते कहा था कि तुम मेरी काया से अस्त होकर मेरे चित्त से प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारी जाति कायस्थ होकर नाम चित्रगुप्त होगा। दिनेश श्रीवास्तव ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार तब से ही भगवान चित्रगुप्त जी की महत्ता है। केसरिया धर्मध्वजा के साथ ऊर्जा बचाने का संदेश देते हुए निकाली जाएगी यात्रा। भगवान श्री चित्रगुप्त जनदर्शन यात्रा में केसरिया धर्म ध्वजा के साथ समाज जन देश में ईंधन की समस्या आ रही है, उनके निदान के लिए तेल गैस ईंधन को बचाने के लिए संकल्प लेकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों एवं संसाधनों के बीच करने का संदेश देगा ताकि जरूरतमंद लोगों को राहत हो सके और हमारा राष्ट्र मजबूत हो। यात्रा को सफल बनाने के लिए मोतीलाल श्रीवास्तव, उर्मिला श्रीवास्तव, अनुपमा श्रीवास्तव, निखिलेश गौर, शशि श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव, वर्षा श्रीवास्तव, पिंकी निगम आदि का प्रयास है। ये चित्रगुप्त जी की जयंती जो प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म नहीं हुआ, ये काया से प्रकट हुए। सारे समाजजन हम 12 भाई होते हैं श्री चित्रगुप्त जी की संतान, एक ही जाजम पर बैठकर उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, अपने कुल देवता की पूजा करते हैं। पूरे शहरवासी इसका स्वागत करते हैं। ये जीव मात्र का लेखा जोखा रखने वाले, तो मैं चाहती हूँ सभी इस जनदर्शन यात्रा से जुड़े। जय चित्राज। मैं अनुपमा श्रीवास्तव, श्री चित्र। जो प्राणी जन्म लेता है उसके कर्मों का हिसाब किताब रखने वाले और ब्रह्मा जी की काया से अस्त जिसका नाम भगवान चित्रगुप्त है, वो कायस्थ कुल के आराध्य भगवान है। उनका जो प्राकट्य दिवस है, भगवान श्री चित्रगुप्त जी के इस प्राकट्य दिवस के अवसर पर उज्जैन काया समाज के तत्वाधान में हमने विशाल जन दर्शन यात्रा निकाली है और यह यात्रा फ्रीगंज घंटाघर चौराहे से विभिन्न मार्गों से होते हुए छोटे पुल श्री चित्रगुप्त घाट पर जाकर हमारी समाप्त हुई है, जहां हमने समाज के परिवारों को एक रूप में जोड़ने के लिए कुटुंब रसोई का भी आयोजन किया है। यह हिंदुस्तान की ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें टूटते हुए परिवार को जोड़ने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। इस यात्रा में आप देखेंगे कि भारत माता का झंडा, भारत माता की आरती और राष्ट्र ध्वज इसमें शामिल हुआ धर्म ध्वजा के साथ में, और बड़ी संख्या में महिलाओं ने और नगरवासियों ने इसका स्वागत किया है और बड़ी संख्या के साथ में यह यात्रा नदी तक पहुँची है। उज्जैन 24 खंबा माता मंदिर से छोटा रुद्र सागर तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों और क्षेत्रीय रहवासियों ने विरोध दर्ज कराया है। प्रशासन द्वारा इस मार्ग को 60 फीट चौड़ा करने की योजना बनाई गई है, जिसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से मिली। व्यापारियों ने कहा कि वे शहर में होने वाले विकास कार्यों का स्वागत करते हैं, खासकर आगामी सिंहस्थ 2028 को देखते हुए किए जा रहे कार्यों का, लेकिन विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों के रोजगार और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण भी जरूरी है। व्यापारी फूलचंद जरिया ने बताया कि प्रस्तावित मार्ग पर उज्जैन की कई प्राचीन धरोहरें, मंदिर और ऐतिहासिक भवन स्थित हैं। ऐसे में चौड़ीकरण के दौरान इन धरोहरों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।
अधिकांश दुकानों में रेस्टोरेंट, भोजनालय और आवास गृह संचालित हैं। इस मार्ग से न तो पेशवाई निकलती है और न ही भगवान महाकालेश्वर की सवारी। ऐसे में यहाँ लागू वन वे ट्रैफिक व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया जाए तो कम चौड़ाई में यातायात सुचारू रह सकता है। व्यापारियों और रहवासियों ने प्रशासन से विनम्र आग्रह किया है कि सड़क चौड़ीकरण को 60 फीट के बजाय 45 फीट तक सीमित रखा जाए। उन्होंने कहा कि वे प्रशासन के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं और आगामी सियासत को सफल बनाने में भी अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। उज्जैन में आगामी 2028 सीएस कुंभ आने वाला है। उसके लिए प्रशासन द्वारा कई मार्गों को चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें एक 24 खंबा माता मंदिर से रुद्रसागर हरसद्दी पाल तक का भी चौड़ीकरण शासन द्वारा किया जा रहा है। सभी व्यापारीगण, रहवासीगण आज उस मार्ग के हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि हम सदैव प्रशासन के साथ हैं। 2028 का कुंभ उज्जैन की सम्मान के साथ हो, जैसा कि मुख्यमंत्री जी महोदय का एक कल्पना की है कि 2028 का कुंभ बहुत अच्छे से संपन्न हो और उसका मैसेज देश विदेश में जाए। उसी की अपेक्षा में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो मार्ग को चौड़ीकरण 18 मीटर किया गया है, उसको सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उक्त मार्ग एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता है और वहाँ पर कई व्यावसायिक क्षेत्र हैं, निम्न वर्ग के लोग भी निवास करते हैं, जिससे कि आज अगर उनका व्यवसाय प्रभावित होता है और उनके घर मकान प्रभावित होते हैं तो उनके लिए रहने के लिए ना तो घर रहेगा और ना ही व्यवसाय। इसलिए हमारी मांग है कि उक्त मार्ग को 18 मीटर और जैसा कि 60 फीट करने के बजाय सभी लोगों ने यह प्रस्ताव दिया है कि उसको 45 फीट किया जाए, जिससे कि लोगों आज उज्जैन का विकास भी हो और लोग ज़्यादा प्रभावित भी नहीं हों। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? 300 से 400 लोग वहाँ प्रभावित हो रहे हैं। मकान और गृह स्वामी, भवन स्वामी और व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं उसमें। क्या नाम है आपका? फूलचंद जरिया, 15 हरसद्दी रोड, उज्जैन। समस्या तो नहीं, खाली एक निराकरण के लिए आए हैं। समस्त आज रहवासी एक यही आशा के लिए आए हैं, यहाँ एकजुट हुए हैं कि शासन द्वारा जो लगभग 24 खंबा से लेकर छोटा रुद्रसागर तक जो 60 फीट का जो रोड का एक प्रावधान रखा है, सभी रहवासियों की एक कामना है कि ये छोटा कर दे इस मार्ग को, ताकि लोगों प्रभावित ना हो, उनकी रहवासी प्रभावित ना हो और रोजी रोटी से मोहताज ना हो। धन्यवाद। धर्मेंद्र राठौर। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने गुरुवार को एक बड़े बीमा धोखाधड़ी का खुलासा किया है। मामला आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ करीब 8 करोड़ रुपए की ठगी का है। दरअसल 3 सितंबर 2025 को ईओडब्ल्यू में मंदसौर उज्जैन में मृत व्यक्तियों के नाम पर बीमा पॉलिसियां करने की शिकायत हुई थी। जांच में पता चला कि आरोपियों ने पूर्व से गंभीर बीमार या पहले ही मृत व्यक्तियों के नाम पर बीमा पॉलिसियां जारी करवाई। इसके बाद फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर बीमा क्लेम लगाया गया। कुछ मामलों में तो मृत व्यक्तियों को जीवित दिखाकर पॉलिसी ली गई। बाद में सरपंच, सचिव और सहायक सचिव ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए और उनकी मौत दर्शाकर क्लेम की कोशिश की गई। पश्चात झूठे साक्ष्य तैयार कर बीमा कंपनी में क्लेम प्रस्तुत किए। ईओडब्ल्यू एसपी समर वर्मा के अनुसार जांच में कुल 27 बीमा पॉलिसियां संदिग्ध मिली हैं। मामले में जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट मेघा डोंगरवर, ऋषिपाल झोपर इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, जशोदाबेन शर्मा, महेश चंद्र, मुकेश साधवानी, अंजलि जैन, रवि राठौर, प्रहलाद पाटीदार, महिदपुर के ग्राम आलाखेड़ा के सरपंच जसवंत सिंह, सचिव राजकुमार देवड़ा, सचिव मेंबर चौधरी, ग्राम पंचायत धुरेरी, सचिव लाखन सिंह चौहान आदि को आरोपी बनाया है। नॉमिनी भी फंसे। मामले में ईओडब्ल्यू ने पॉलिसी धारकों के नॉमिनी रामकन्या नवरंग, सरे कुंवर, गोकुल सिंह, अनिल रेखाबाई, मुकेश सिंह चौहान, राधा मालवीय, गोपाल, प्रभा पाटीदार, अनिल भाटी, दिलीप गावरिया, विनोद, कैलाश हिरवे, सरफराज अहमद, सुधीर राठौर, ज्योतिबाई का भी आरोपी बनाया और सभी के खिलाफ धारा 417, 420/511, 467, 468, 471, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला बताता है कि किस तरह संगठित तरीके से सरकारी सिस्टम और बीमा प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर करोड़ों की ठगी की कोशिश की गई। आईसीआईसीआई लाइफ प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा जब बहुत बड़े स्तर पे
क्लेम्स का परीक्षण किया गया तो उन्होंने पाया कि जिन व्यक्तियों के क्लेम करे गए थे उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई पॉलिसी लेने के बाद। उसके बाद करीब 27 इस तरह के मामले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे पास शिकायत बनाकर भेजी। हमारे जांचकर्ता अधिकारी ने जब इसमें जांच करी तो एक बड़े फ्रॉड का पता चला। तो उसमें पता ये चला कि जो करीब 27 ऐसे केसेस थे, उसमें 8 ऐसे व्यक्तियों की पॉलिसी ली गई थी जो पहले ही मर चुके थे और 19 ऐसे लोग थे कि जो पहले से ही गंभीर रूप से बीमार थे। सर, इस पूरे घटनाक्रम का इसमें अभी तक जो 27 पॉलिसियों में हमने देखा करीब 10 से ज़्यादा बीमा एजेंट इसमें हैं और कई बीमा एजेंट ने एक से ज़्यादा इस तरह की पॉलिसी करी थी। तो इससे लग रहा है कि कुछ ये संगठित रूप में ये लोग काम कर रहे थे। अभी बीमा एजेंटों से पूछताछ नहीं हुई है। इसमें बालाघाट तक के बीमा एजेंटों के जो उनका कहना चाहिए कि उनके जो क्रेडेंशियल्स है उसका यूज़ किया गया था। तो क्या वो खुद शामिल हैं या यहाँ पर कोई लोकल उनके उज्जैन और मंदसौर में ज़िले में जहाँ पर ये घटनाएँ हुई हैं, ऐसे लोग बीच में इन्वॉल्व थे, ये जाँच में पता चलेगा। क्योंकि सर बीमा हाँ, वो बिल्कुल पाया गया है। जो इसका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो बीमा एजेंट थे, वो तो मेन वही इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनका ही काम होता है कि वो जाके पॉलिसी व्यक्ति की अपने सामने उसका फॉर्म भरवाएँ, उसका वेरिफिकेशन करें। तो निश्चित तौर पे बीमा कंपनी के लोग तो इसमें शामिल थे ही। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी है? अभी तो 27 केसेस में हम लोगों ने 6 की जांच कर पाए हैं, क्योंकि ये हर अलग-अलग गाँव के ऐसे लोग थे। अभी उन सब के दस्तावेज अभी हमको जब्त करना है और इन लोगों से पूछताछ करनी है, उसके बाद गिरफ्तारी की सर, जाएगी। ग्राम सेवक और पंचायत के लोगों की भी बात सामने आई, वो क्या भूमिका निभाते थे इस पूरे घटनाक्रम के अंदर? तो जैसे जो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन पॉलिसी उसके बाद ली गई है, तो फिर अब आवश्यक है कि उसका क्लेम करना है तो एक बाद की तारीख का एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इसमें अभी 2 प्रकरणों में 2 गाँव के सरपंच सचिव की भूमिका गलत पाई गई। कितने क्षेत्र है सर उज्जैन और उज्जैन के आसपास? उज्जैन और मंदसौर 2 जिले में ये लगभग सारे प्रकरण हैं। सर, इसमें क्या जैसे आपने बताया कि जो मृत है उनका कर दिया, इनके ऐसे भी कोई घटना हुई है जैसे उन्होंने क्राइम को सील किया हो, उसकी हत्या कर दी हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं पता चला है। अभी तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।